नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो आने वाले एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी और फरवरी को। टोटल 76 शिफ्ट में एसएससी जीडी का 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। इन 76 पारियों में लगभग प्रत्येक पारी में 1 से 2 क्वेश्चन नृत्य, उत्सव और संगीत से फिक्स्ड सवाल पूछे गए थे। और आने वाले एसएससी जीडी 2024 में से जो 20 सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाते हैं ना जीके के, उनमें से 1 से 2 सवाल आपको नृत्य, उत्सव, संगीत के जो स्टैटिक जीके के पोर्शन के सवाल आते हैं, उनमें से ये सवाल कंफर्म है। तो इस वीडियो से बहुत अच्छा खासा आपको अंदाज़ा लगेगा कि नृत्य, उत्सव, संगीत से किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी एक वीडियो में अपन 128 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। जैसे कि किसी सवाल का उत्तर में मान लो सवाल था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो इससे लेटेस्ट जो 2022-23 में अवार्ड मिले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हैं, जिससे 2023 में एसएससी एग्जाम से लगभग सभी एग्जाम ये सवाल पूछे गए। तो ये सभी फैक्ट अपन इंक्लूड कर रहे हैं। तो जो भी नृत्य का होगा उनके संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर महाशिवरात्रि का पूछा है तो आपको रामनवमी का याद रखना है, रक्षाबंधन का याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल ऑलरेडी एसएससी पूछ चुके हैं। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी किफ़ायती सिद्ध होते हैं। जब आपका एग्जाम होता है तभी आप कमेंट करते हो कि वाकई में एक्स्ट्रा फैक्ट से काफ़ी सवाल हैं वो हूबहू पूछ लिए जाते हैं। आप कहेंगे इसको कैसे याद करें, तो याद करने का नुस्खा है, एक बार यहाँ से वीडियो में आपको ध्यान से पूरे के पूरे देखना है। कुछ ट्रिकी कंसेप्ट भी साथ साथ ऐड करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल दोबारा रिवाइज के तौर पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार वीडियो फिर पीडीएफ से आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और आपके दिमाग में हिट करेगी कि वो सवाल तब देखा था, और फिर एग्जाम आएगा तो ऑप्शन से आप उस सवाल को बना पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप पे जाना है और सर्च करना है @ट्रेंड जी के, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाना, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं एसएससी जीडी 2023 के 128 क्वेश्चन जो नृत्य और संगीत से पूछे गए हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो तपन कुमार पटनायक ने ये नृत्य है छऊ नृत्य से जीता है। आप कहेंगे छऊ नृत्य कहाँ का है, तो छऊ नृत्य से आगे सवाल पूछा जाएगा कि छऊ नृत्य है कौन से राज्य का नहीं है। तो उनमें 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा। इन 3 राज्यों में छऊ डांस होता है अलग अलग नाम से। जैसे कि पश्चिम बंगाल में है पुरुलिया छऊ, ध्यान रखिएगा, पुरुलिया छऊ बंगाल में, पूरा लिया बंगाल में, ठीक है। फिर है केला, सेराई केला, केले के आपको खंड करने हैं झारखंड। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर मयूरभंज छऊ, तो मयूर है ओडिशा, मयूर उड़ते हैं ना, तो मयूरभंज ओडिशा। तो मयूरभंज छऊ ओडिशा का है, झारखंड किए हैं शेराई केला, और पुरुलिया छऊ है बंगाल का। तो ये 3 छऊ डांस है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के हैं। इनमें से जो तपन कुमार पटनायक का संबंध भी छऊ नृत्य से है। अब आप कहेंगे संगीत नाटक अकादमी, तो ओल्ड सवाल है। लेटेस्ट की बात करें जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से अभी दिल्ली पुलिस में भी रिपीटेड सवाल पूछे गए थे, बार बार रिपीट हुए थे, तो उसका एक अलग से वीडियो मैंने डाल दिया था, वो भी आप देख सकते हो। बाकी ब्रीफली यहाँ पर आपको बता देता हूँ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आप कहेंगे 19-20 के क्यों बता रहे हो, तो दोस्तों आपको बता दूँ नवंबर 2022 में 3 वर्षों के पेंडिंग अवार्ड थे 19, 20, 21 के। तो नवंबर 2022 का एक तरीके से करंट अफेयर्स है, 19, 20, 21 के एक साथ दे दिए गए हैं। तो सभी नृत्यों को देखते हैं। उससे पहले आप कहते हो सवाल तो हम ये देख लेते लेकिन जब एग्जाम में आता तो गलतियां कर देते हैं। कारण कि आपने सवाल देखा लेकिन इनकी प्रैक्टिस नहीं की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगा, आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही आपका अनुभव रहेगा कि आपने इतने एक तरीके से रियल एग्जाम दिए हैं। मॉक प्रैक्टिस में रियल सी फीलिंग आती है। टेक्स्ट बुक से आप जोड़ सकते हो, जहाँ पर एग्जाम सा माहौल रहता है, लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी मॉक टेस्ट देते हैं, उसका जो एनालिसिस रहता है, जैसे आप एग्जाम देते हो आपको पता चलता है कौन सा सेक्शन आपका वीक है, बार बार वहाँ पर गलतियाँ हो रही, समय रहते उसमें सुधार करते हुए आप तैयारी करेंगे बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ में। एक्यूरेसी बढ़ाने हेतु आप रिपीटेड मॉक टेस्ट भी यहाँ पर पास प्रो में क्या फीचर है, प्रीवियस ईयर के जो टेस्ट होता है तो एग्जाम सा पेपर रहता है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एसएससी जीडी के जितने भी हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जितने भी हुए हैं, रेलवे एग्जाम के जितने भी हुए हैं। आप कहेंगे ये सभी एग्जाम क्यों नाम ले रहे हो, क्योंकि पास प्रो का मतलब है 700 एग्जाम्स की मॉक टेस्ट। एक बार पास ले लिया, जो भी चाहे एग्जाम है आपके सामने मॉक टेस्ट यहाँ पर टेक्स्ट बुक ऐप पे जाना है, मिल जाएंगे। फिलहाल ऑफर टीटीजी के कूपन कोड का चल रहा है, आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेक्स्ट बुक ऐप में जाना है, कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करते हुए यदि आप टेक्स्ट बुक पास दे तो अभी बेहतरीन डील के साथ अभी डील ग्रैब कर लेना। जैसे एग्जाम है उससे पहले आप 20 से 30 मॉक देते हुए जाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा, और तैयारी प्रैक्टिस हुई तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल रैंक सहित होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिएगा।
अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सवाल एक तरीके से फिक्स है एसएससी जीडी 2024 एग्जाम्स में, इनसे एक सवाल आना कन्फर्म है ने करंट अफेयर्स का, क्योंकि 50 सवाल जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं ना, उनमें बार बार रिपीट हुए थे ये। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे भरतनाट्यम में बात करें 2021 का, तो विशेषकर याद रखना जय लक्ष्मी ईश्वर को मिला है। तो भारत ईश्वर, भारत क्या है, ईश्वर की भूमि है। जय लक्ष्मी ईश्वर को मिला है भरतनाट्यम में 2021 का। 20 का भी याद रख सकते हो, मीनाक्षी चितरंजन है। 19 का नहीं मिला है भरतनाट्यम में। छऊ की बात करें 2021 में, छऊ भाऊ, तो छऊ है भुवन कुमार को मिला है, छऊ भाऊ। तो छऊ नृत्य में भुवन कुमार को 2021 में मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। रचनात्मक नृत्य और कोरियोग्राफी में 2020 का मिला, 21 का नहीं मिला। तो 2020 में भूषण लाखंद्री को मिला है कोरियोग्राफी और रचनात्मक नृत्य में। कथक का 2021 में शमा, कथक में शमा भाटे, शमा भाटे, तो कथक की शमाएँ अलग रहती हैं, माहौल ही अलग रहता है शमा यानी। तो शमा भाटे को मिला है कथक 2021, जो कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, 2021 में शमा भाटे को। कथकली की बात करें 2021 में, अब कथकली इस प्रकार कली है कि इंचा कटु रामचंद्र पिलई, तो कथकली है, तो ये सब कुछ आपकी इंचा कटु रामचंद्र पिलई, कथकली इतना पिलई, कथकली पिलई, तो रामचंद्र पिलई है कथकली का संबंध, जो कथकली 2021 का दिया गया है संगीत नाटक 2021 में। 2019 में कोटाकल नंद कुमार नायर को मिला है। कुचिपुड़ी 2021 का एन शैलजा, तो कच्ची पुड़ी है वो चल जाएगी, कच्ची पुड़ी है फिर भी खाना है आपको, चलानी है। तो एन शैलजा 2021 में कुचिपुड़ी का, ठीक है। मणिपुर का 2021 में थोकचौम इमेमुबी देवी। मोहिनीअट्टम 2021 में नीना प्रसाद का दिल्ली पुलिस में आ चुका है, मोहिनी नीना, मोहिनी नीना, ठीक है, मोहिनी नीना, मोहिनी नीना प्रसाद। ओडिसी 2020 में रविंद्र अतिबुद्धि। क्षत्रिय नृत्य 2019 में दिया गया रंजू मुनि शेकिया। कुट्टेटम 2021 का कला मंडलम गिरिजा को दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 2, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। जागोई है दोस्तों मणिपुरी की। अब मणिपुरी को जागोई नृत्य एक तरीके से कहेंगे। और यहाँ पर आपको बात करूँ लाई हरोबा, लाई हरोबा भी यहीं पर आता है, मणिपुरी का एक उत्सव है लाई हरोबा मणिपुर का। जागोई है शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है, इसकी ही शैली है। और लाई हरोबा मैतेई के बहुसंख्यक लोग इस नृत्य को जागोई कहते हैं, मणिपुरी को जागोई कहते हैं मैतेई मणिपुरी के जो लोग हैं। और शिलावन देवताओं के सम्मान में पारंपरिक लाई हरोबा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है इस फेस्टिवल में। लाई हरोबा है ये मणिपुर का, ठीक है। अगला सवाल है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं दोस्तों, फाल्गुन माह, जो फाल्गुन माह है उसकी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है दोस्तों। सेम डिट्टो सवाल ये एसएससी जीडी 2023 में तो आया ही आया है, 2023 एग्जाम में हुआ है। दिल्ली पुलिस 2023 में भी सेम एग्जाम में सवाल आ चुका है। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं, तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिमाग में फिट कर देना है। महाशिवरात्रि जब होली फाल्गुन में मनाते तो महाशिवरात्रि भी फाल्गुन में, चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष को। आप कहेंगे रामनवमी कब मनाते, तो रामनवमी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को। रक्षाबंधन दोस्तों श्रावण माह की पूर्णिमा को। आगे रक्षाबंधन से सवाल भी आएगा। नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 4, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये ओल्ड सवाल है करंट अफेयर्स का। तो संगीत नाटक अकादमी से आप देख सकते हो पिछली बार 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बैक टू बैक सवाल पूछे गए। तो अब की बार लेटेस्ट यहाँ पर 19, 20, 21 के मैंने आपको बता दिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रत्येक डांस में किसे मिला है। तो वैसे कथकली का ये पीवी बालकृष्णन को मिला था उस समय, जो पहले का करंट अफेयर्स है। तो उसके आधारित यहाँ पर आपको फैक्ट बता दिए हैं ताकि यूजफुल रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, वेरी इजी क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। अंधे व्यक्ति को कच्चीपुड़ी का पता थोड़ा ही चलेगा कि पूड़ी पक्की है या कच्ची, खाएगा तभी पता चलेगा, हाथ देखने से या हाथ से पता नहीं चलेगा। तो आंध्र प्रदेश है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम, ये सभी इस प्रकार आप देखेंगे 8 क्लासिकल डांस, उसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली केरला का है, मोहिनीअट्टम भी केरला का। ओडिसी है, नाम से स्पष्ट है, मणिपुरी नाम से स्पष्ट है, कथक उत्तर प्रदेश का है, क्षत्रिय आश्रम का है, ठीक है, क्षत्रिय ध्यान रखना आश्रम का है। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ पर भरतनाट्यम के डांसर हैं ई कृष्ण अय्यर। आप कहेंगे और कौन से कलाकार हैं भरतनाट्यम की, तो और कलाकार की बात करें तो यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति हैं भरतनाट्यम की, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई भरतनाट्यम, कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह ध्यान रखना भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम, बाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वैजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम, ये सभी भरतनाट्यम के ही कलाकार हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर कौन सा नृत्य
असम्य देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो बात हो रही है अम्बुबाची मेला की। तो अम्बुबाची मेला है, ये त्यौहार है असम्य देवी कामाख्या, जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर लगता है ये मेला। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जो कामाख्या मंदिर है, मध्य जून में ये मेला लगता है अम्बुबाची मेला, जहाँ पर मान्यता है कि मासिक धर्म की अवधि को यहाँ पर चिन्हित किया गया है। अगला सवाल नंबर 8 देखते हैं। 2008-18 में भरतनाट्यम में, अब देखिए ये प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतनाट्यम में उस समय राजा श्रीधर को मिला था संगीत नाटक अकादमी, और अब की बार भरतनाट्यम का मैंने ईश्वर करके आपको रिलेट किया था, ध्यान होगा 2021 में, तो वो आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम की जननी, ये इन पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन, तो एक मूवी बनाई मोहिनीअट्टम की जननी नाम से, मोहिनीअट्टम की जननी नाम से कलामंडलम कलानीकुट्टी अम्मा पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो मोहिनीअट्टम की जननी कलानीकुट्टी अम्मा पर आधारित, ये मोहिनीअट्टम की जननी इन्हें माना है कलानीकुट्टी अम्मा को, ध्यान रखना, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए, कलानीकुट्टी अम्मा मोहिनीअट्टम। किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? अब देखिए मकर संक्रांति है जो अपन मनाते हैं जनवरी में, 14 जनवरी को, इस मकर संक्रांति को पेड़ा पाडुंगा के रूप में कहाँ पर मनाए जाते हैं? इस नाम से पेड़ा पाडुंगा आंध्र प्रदेश। अब पेड़ा पाडुंगा, पेड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है, पेड़ा पाडुंगा आंध्र प्रदेश में मनाते हैं मकर संक्रांति को। आप कहेंगे इस प्रकार और कहाँ का अन्य नाम से जानते हैं? तो मकर संक्रांति को महाग साजी के नाम से हिमाचल प्रदेश में, ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है। महाग साजी मकर संक्रांति को एमटीएस में सवाल आया था, ठीक है, एमटीएस 2023 में। महाग साजी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में। ओडिशा है, यहाँ पर संक्रांति के रूप में मनाते हैं मकर संक्रांति को। गुजरात में उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण है, ये गुजरात में मनाते हैं उत्तरायण, तो उत्तरायण गुजरात में। तमिलनाडु में मकर संक्रांति के दिन पोंगल फेस्टिवल के रूप में। असम में बिहू के रूप में, असम में बिहू। पंजाब में लोहड़ी। उत्तर प्रदेश में केचेरी मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति। झारखंड और बिहार में खिचड़ी पर्व, तो उत्तर प्रदेश में केचेरी, झारखंड बिहार में खिचड़ी खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, पश्चिम पौष, ठीक है, पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, ओडिशा में संक्रांति, हिमाचल प्रदेश के शिमला में महाग साजी, पोएडा पाडुंगा आंध्र प्रदेश में मनाते हैं, कर्नाटक में मकर संक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य? वेरी इजी, केरल। किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। शंकर देव का संबंध सत्रिया नृत्य से है, जो असम का डांस है ना सत्रिया, तो उसका शुरुआत है 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकर देव ने की थी, सत्रिया डांस की। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है। इजी सवाल है। वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री से मिलिना साल्विनी को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उसमें कला के क्षेत्र का अलग से वीडियो डाला हुआ 2023 में, जो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। ये अवार्ड जो भी कला के क्षेत्र में, चाहे डांसर हो, संगीत हो, नृत्य वगैरह, जिससे दिया गया है उनका आप वीडियो देख लेना, पद्म अवार्ड इन आर्ट टॉप ट्रेंडिंग जीके करके, वहाँ से, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो वो वीडियो में आपका कवर किया गया है। यहाँ से सवाल बनते हैं तो मैंने उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और टेलीग्राम पर उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अपना सवाल है, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य। अब ध्यान रखना है, ग्रीडा यहाँ पर पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रीडा लोक नृत्य है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। ये सर्दी मौसम के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार होती है, जब रबी की फसल काटने हैं अपन फरवरी मार्च मंथ में, उस समय यहाँ पर ग्रीडा लोक नृत्य है वो मनाया जाता है। तो सर्दी के मौसम में ग्रीडा लोक नृत्य है मध्य प्रदेश में। ग्रीडा कहाँ पर? एमपी में, ध्यान रखना, ग्रीडा मध्य प्रदेश, ग्रीडा एमपी। नेक्स्ट है, राशेश्वर शैकिया बारबियान का संबंध। जैसे शैकिया से काफ़ी नाम आते हैं, जैसे गुरु जतिन गोस्वामी और सरोडी शैकिया और राशेश्वर शैकिया। ये शैकिया है ना, ये क्षत्रिय डांस के डांसर है, क्षत्रिय में शैकिया। शंकर देव का तो पहले ही आ चुका है 16वीं शताब्दी में। त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम उत्सव केरल का है, ठीक है, त्रिशूरपुरम उत्सव है केरला का। केरल में
ओणम मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल काफ़ी बार पूछते हैं नववर्ष में, तो विशु भी केरला में, अलपशी उत्सव भी केरला में। तो अलपशी, विशु, ओणम, त्रिशूरपुरम ये केरल के ही फेस्टिवल है, त्रिशूरपुरम केरल में। नेक्स्ट वाला है गौफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौफ है गोवा का, गोवा, गौफ गोवा का। आप कहेंगे गोवा के अन्य कौन से हैं? तो गोधे मोदिनी का हाल ही में दिल्ली पुलिस में आया था, एसएससी दिल्ली पुलिस में, गोधे मोदिनी ये है गोवा का, गोधे मोदिनी। गौफ गोवा का है। एक गोवा का पूछा जाता है जिसमें ये शिग्मो, शिग्मो भी गोवा का है। इसके अलावा फुगड़ी इंपोर्टेंट है, ढालो है, देखणी है, धनगर है, गौप तलगाड़ी है, मुशेल है। अब यहाँ पर गोवा के सभी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर गोवा से बहुत बार रिपीट होता है सवाल। गोधे मोदिनी, गौप, ढालो, देखणी, फुगड़ी, धनगर, गोप, सिग्मो, मुशेल ये सभी गोवा के ही डांस हैं। अगला सवाल है हेमिस पर्व है, हेमिस है लद्दाख का। बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ और सभी को इसका आंसर पता होगा। हेमिस तो लद्दाख का है दोस्तों। अपर्णा सतीशन है, इसको किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अपर्णा सतीशन सभी को पता है कुचिपुड़ी की डांसर है। अब कुचिपुड़ी में अन्य डांसर प्रमुख है, उसमें बाला सरस्वती है, रागिनी देवी है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी कुचिपुड़ी के, यामिनी कृष्णमूर्ति है, इंद्राणी रहमान है। मणिपुरी में प्रमुख देखेंगे तो मणिपुरी में राजा भागचंद्र है, रविंद्रनाथ टैगोर है, नैना, सुवर्णा रंजना और दर्शन गुरु बिपिन सिंह। बिपिन सिंह की काफ़ी बार आ चुका है बिपिन सिंह मणिपुरी से। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का डांस है उसमें रुक्मिणी देवी अरुंदले, ई कृष्ण अय्यर है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, लक्ष्मी विश्वनाथन है। इसके अलावा भरतनाट्यम पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई ये डांसर हैं। कथकली जो केरला का है इसमें वीएन मेनन, गुरुकुंचुक रूप, गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, रीता गांगुली। ओडिसी की बात करें तो इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेब्री ओडिसी के, ठीक है, इंद्राणी रहमान पूछा ओडिसी। गुरु पंकज चरण दास वेरी इंपॉर्टेंट है। केलुचरण महापात्र भी बहुत इंपॉर्टेंट। सोनल मान सिंह, तो ओडिसी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनल मान सिंह का काफ़ी बार आ चुका है ओडिसी में, इंद्राणी रहमान आ चुका है, गुरु पंकज चरण दास आ चुका है, केलुचरण महापात्र ये सभी ओडिसी के ही डांसर हैं। कथक की बात करें तो लीला शोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी ये कथक के हैं। क्षत्रिय है शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, सरोली शेखिया। मोहिनीअट्टम में वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम समवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन ये सभी है मोहिनीअट्टम की। तो विशेष सभी डांस के मैंने आपको डांसर बता दिए हैं। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय है दोस्तों असम का, ठीक है, असम का क्लासिकल डांस सभी को पता है। अब असम के अन्य डांस कौन से? तो बगुरुम्बा का काफी बार आ चुका है, बगुरुम्बा असम का है। बिछुआ भी असम का, ठीक है, असम बगुरुम्बा बिछुआ। तो गुरु ब गुरु शम नहीं होते हैं, असम बगरुम्बा, बिछुआ। अब बिछुआ असम, बिछुआ असम, बिच्छू है वो असम होता है। नकाली गोपाल असम का डांस है। तबल चौंगली असम का। भोरताल नृत्य असम का। देवधनी, जिकिर, नट पूजा इंपॉर्टेंट है दोस्तों असम की, नट पूजा ध्यान रखना असम की, ठीक है। छठ पूजा जो बिहार की है ना, नट पूजा असम की है। बिहू असम का है ही है। गोलिनी असम का है। झुमरा होबजने असम का। डोंगी असम का। तो ये सभी आप डांस देख पा रहे हो ना, बगुरम्बा, बिछुआ, तबल चौंगली, भोरताल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नकाली गोपाल, नट पूजा, बिहू, गोलिनी, झुमरा होबजने, डोंगी असम के ही डांस हैं। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं। शास्त्रीय नर्तकी अल्लारमेल वली, अल्लारमेल वली है ये भरतनाट्यम की डांसर हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। तो भरतनाट्यम डांसर अल्लारमेल वली। तो आप देखेंगे, सर्च करना पद्म अवार्ड इन डांस, तो वहाँ पर लास्ट में लगाना टॉप ट्रेंडिंग जीके, पद्म अवार्ड इन डांस टॉप ट्रेंडिंग जीके। तो आपको मिल जाएगा सारे पद्म अवार्डी जिन्हें ये मिल चुका है नृत्य में पद्म अवार्ड, उनका नाम कौन से डांस में मिला, तो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर अल्लारमेल वली का पूछा तो ये भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम के बाकी सभी मैंने आपको पहले ही अभी बताए हैं। किस उत्सव को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी उत्सवों का उत्सव, उत्सवों का उत्सव कहा जाता है हॉर्नबिल उत्सव को। हॉर्नबिल महोत्सव है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों उत्सवों का उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों नागालैंड में, उत्सवों का उत्सव है हॉर्नबिल नागालैंड में। दोस्तों इसका एक मिलता जुलता नाम है पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। तो पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव है, अरुणाचल सरकार का राज्य उत्सव है पक्के पागा हॉर्नबिल। बाकी हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहेंगे वो है नागालैंड का, और पक्के पागा है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट अपना सवाल है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशागंधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है केरला में। अब केरल में अन्य कौन से मनाते हैं? तो उसमें कथकली मनाते हैं, मोहिनीअट्टम में केरल का है, और कुरावरकली कुरावार कली है, निशागंधी है, ये केरल के हैं।
तो कथकली मोहिनीअट्टम तो आपको पहले ही पता था, लेकिन निशा गंधी अभी पता चला है। तो निशा है, गंधी है वो केरल, और कुरावार कली हैं ये भी केरला में। कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाते हैं? तो फसल कटाई के दरमियान ओणम फेस्टिवल मनाते हैं। अन्य प्रमुख फसल कटाई के उत्सव की बात करें, ओणम तो मनाया जाता है केरला में, जो पोंगल है ओणम है वो जनवरी में केरला में मनाते हैं। प्रमुख फसल उत्सव मकर संक्रांति है, 14 जनवरी को उत्तर भारत में मनाते हैं। पोंगल है ये तमिलनाडु में जनवरी में मनाते हैं। ओणम केरला में मनाते हैं। प्रमुख कृषि त्यौहार और उनके राज्य और बात करें तो लोहिड़ी बैसाखी है ये पंजाब में, मकर संक्रांति उत्तर भारत, बिहू असम में, नोखाई उड़ीसा में। ठीक है, बिहू असम में, नुखाई वेरी इंपॉर्टेंट, आगे सवाल भी आएगा, नुखाई जो अलग था एक राज्य का नहीं है, तो नुखाई है ओडिशा। ठीक है, नुखाई ओडिशा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाते हैं। वंगाला मेघालय और असम में, तो वंगाला मेघालय। उगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, उगादि। विशु केरल कर्नाटक में। ठीक है, विशु का भी अपने देखा केरल का। नेक्स्ट अपना है तिरुवा तिरकली त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों तिरुवा तिरकली त्यौहार है ये केरला में। इससे पहले कुरुवार कली आपने देखा केरला का, यहाँ पर तिरुवार तिरकली है ये भी केरला का। तो तिरुवा तिरकुली केरला। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया की बात करें तो राजस्थान का है, और 2010 में कालबेलिया को यूनेस्को की अमूर्त विरासत, जो मानव अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, उस लिस्ट में ऐड किया गया है। तो कालबेलिया को कब ऐड किया गया है? MAB में, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, 2010 में ऐड किया गया है। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया दोस्तों इसकी एक प्रमुख डांसर है जिसका नाम है गुलाबो बाई। तो कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यंगना है गुलाबो बाई, जहाँ से प्रीवियस ईयर में SSC के द्वारा सवाल पूछा हुआ है। और इससे दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, सपेरा नृत्य है कालबेलिया को। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल है सिक्किम में। और पांग अन्य सिक्किम का एक प्रमुख त्यौहार है जिसका नाम है पांग लहबस्लोस। तो पांग लहबलोश है ये भी सिक्किम का, पांग लहबलोश सिक्किम का। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का, लोसांग लोसांग ध्यान रखना सिक्किम का, लोसांग सिक्किम, और पांग लहबलोश भी सिक्किम का। नेक्स्ट है गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो पंकज चरणदास हैं, ओडिसी पहले ही बता चुका हूँ। इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री, गुरु पंकज चरणदास, केलुचरण महापात्र, सोनरमान सिंह, शेरॉन लोवेन, ये सभी ओडिसी के डांसर हैं। नेक्स्ट है अपना सेक्रनई, नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। ये कितने दिन तक चलता है वो शो, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है? तो सेक्रनई है, ध्यान रखना सेक्रनई है ये नागालैंड का है। पहली बात तो नागालैंड है उनको सेक करना पड़ेगा, शेकर नहीं है यानी गर्म होना पड़ेगा। शेकर नहीं नागालैंड का एक प्रमुख नृत्य है। तो कोई चीज़ को सेकते हैं ना, गर्म करते हैं ना, तो शेकर नहीं है ये 10 से 15 दिन तक चलता है त्यौहार। और आपको पूछ ले कहाँ का है तो आप कहेंगे नागालैंड का है। शुद्धि और पवित्रता का ये प्रतीक है शेकर नहीं नागालैंड। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल नंबर 30 देखते हैं। सोनर मान सिंह हैं तो ये बता चुके हैं ओडिसी, सोनर मान सिंह हैं ओडिसी नृत्य हो जाएगा। चांगलो आदिवासी नृत्य हैं, ये चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चांगलो पूछा है किस राज्य में? नागालैंड। चांगलो नागालैंड, कहाँ पर? नागालैंड, चांगलो नागालैंड। नागालैंड के अन्य नृत्य कौन से हैं? तो उसमें चांग सांग हैं, चांगलो है ही हैं, चांग सांग। खेव मांस नृत्य भी नागालैंड का है। अक्कोकखी ये नागालैंड का। मेलोफिट्टा, मोन्यू आशु, रुख्योशरू, नुरिलीम, रंगमा, जेलियांग। नेक्स्ट यहाँ पर है कुपिये लिलिक, ये नागालैंड के ही नृत्य हैं। तो चांगलो नृत्य नागालैंड का है। चांग सांग खेव बांस, तो ये सभी आप नृत्य देख पा रहे हो नागालैंड के। नेक्स्ट सवाल नंबर 32, कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता? तो गोवा के इससे पहले भी बता चुके हैं। तो उनमें आपका ऑप्शन में एक फुगड़ी था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम का एक नृत्य है ताशी शब्दों। ताशी शब्दों है सिक्किम का। अदर आप ऑप्शन देखेंगे तो भांगड़ा सभी को पता है पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का। मुनारी डांस की बात करें तो ये ओडिशा का है, मुनारी फोक डांस है, ये पहले भी एग्जाम आ चुका है, ओडिशा का है, मुन्नारी ओडिशा। और ताशी शब्द जो आपको पूछा वो सिक्किम का है। ठीक है, और बाकी बात करें यहाँ पर कोलाटम आंध्र प्रदेश का है, कोल्टम है वो आंध्र प्रदेश का। भगवान शिव की दो पत्नियाँ देवी गंगा और देवी पार्वती के बीच लड़ाई पर आधारित कोल्टम। भांगड़ा पंजाब का हो गया, मुनारी ओडिशा का। किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 का पूछा है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जिसमें ऑप्शन था अलरमेल वली। तो अलरमेल वली हैं ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। और पांडन लूर,
पांडनलूर शैली की ये डांसर है, पांडनलूर शैली की डांसर हैं। भरतनाट्यम में पांडनलूर शैली की नृत्यंगना है अलरमेल वली। नेक्स्ट बात करें फूलदेई, जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, फूलदेव महोत्सव। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में एक हरेला पर्व भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी बार पूछा हुआ है। हरेला फेस्टिवल ध्यान रखना है, हरेला और फूलदेई ये उत्तराखंड के, उत्तराखंड में फूलदेई और हरेला, हरेला उत्तराखंड, ठीक है, हरेला उत्तराखंड। उत्तराखंड है ना, पूरा पर्वत है, वृक्ष है, हरा ही हरा है, तो हरेला है उत्तराखंड। विश्व प्रसिद्ध नृत्यंगना गुलाबो सपेरा, अभी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। कालबेलिया जो राजस्थान का नृत्य है 2010 में ये अमूर्त विरासत में यूनेस्को में ऐड हुआ है। और गुलाबो सपेला इसे सर्प डांस भी कहते हैं, ठीक है। तो सर्प नृत्य है, कालबेलिया है, ये गुलाबो सपेरा इसकी डांसर है, कालबेलिया की जो राजस्थान का है। हम्पी फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक में मनाते हैं। और दोस्तों एक कंबाला फेस्टिवल भी है कर्नाटक का, तो कंबाला फेस्टिवल कर्नाटक, ये भी ध्यान रखना है, कंबल भी कर्नाटक की है, ठीक है। कंबल को क्या करना है, ओढ़ना है, कंबल कर्नाटक, ठीक है, कंबल को क्या करना होता है, कर्नाटक। तो कंबल कर्नाटक है। हम्पी जो आपको पूछा ये तो कर्नाटक है ही है, हम्पी। सरोदी शेक्या एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना है, ये किस नृत्य शैली की है? तो शेक्या है क्षत्रिय डांस, अब पहले भी बता चुका हूँ। कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? झारखंड का कौन सा डांस नहीं है? अब लावणी की बात करें तो ये आप सभी को पता है, पहले भी आ चुका है, इजी वन है महाराष्ट्र का, तो ये ऑप्शन से डायरेक्टली आप करेंगे, लावणी महाराष्ट्र का है। बाकी अग्नि, फगुआ, मर्दाना झूमर है या फिर जनानी झूमर है, ये है झारखंड के। अब झारखंड के अदर डांस की बात करें, अग्नि फगुआ तो है ही है, जनानी झूमर, यहाँ पर एक मर्दाना झूमर था तो ये भी झारखंड का है। पाइका भी झारखंड का है। फगुआ ये ऑप्शन में विकल्प में है ना, फगुआ ये भी झारखंड का। मुंदारी नृत्य झारखंड का। झीटका, झीटका झारखंड, झीटका कहाँ का है, झारखंड का। डांगा भी झारखंड का है। डोमचक झारखंड का। सरहुल, सरहुल भी झारखंड का। बाराव झारखंड का। घोड़ा नाच झारखंड का। तो झारखंड का एक बार फिर अपन रिवाइज करते हैं यहाँ पर। एक तो आपके अग्नि फगुआ, मर्दाना झूमर है, इसके अतिरिक्त पाइका फगुआ, ये पाइका काफी बार आ चुका है, सरहुल का आ चुका है, डोमचक का आ चुका है, झिटका का मैंने नहीं देखा है, घोड़ा नाच आ चुका है, मुंदारी भी आ चुका है। तो ये सभी याद रखना है, झारखंड के डांस है। मकर संक्रांति, अब गुजरात में इसको उत्तरायण कहते हैं, ये 14 जनवरी को मनाई जाती है, इजी सवाल था। गणेश चतुर्थी कब मनाते हैं? अब गणेश चतुर्थी नाम से स्पष्ट है, चौथे दिन मनाते हैं, लेकिन कौन से मंथ की? तो ये भाद्रपद मंथ की चौथे दिन, ठीक है। ये गणेश चतुर्थी भाद्रपद में मनाई जाती है, कब? भाद्रपद में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? यहाँ पर एक आपको नुखाई दिख रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उड़ीसा का फेस्टिवल है नुखाई, तो नुखाई उड़ीसा का है। बाकी आप देखेंगे ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश, बुद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश। तो बुद्ध महोत्सव, ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव यूपी में, ध्यान रखिएगा, ताज महोत्सव यूपी में, गंगा महोत्सव भी यूपी में। और जो नुखाई है वो उड़ीसा में। जतिन गोस्वामी हैं, ये भी बता चुका हूँ, सेक्या और गोस्वामी दोनों साथ में बताई थी मैंने, क्षत्रिय के डांसर हैं। मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट कौन सा है? थांग टाका, सभी को पता होगा, बहुत बार रिपीट होता है, कोई किसी भी एग्जाम का आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो थांग टा आपको मिलेगा ही मिलेगा लगभग। तो मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है थांग टा। और अदर जो प्रमुख मार्शल आर्ट की बात करें तो पंजाब में एक गटका मार्शल आर्ट है, तो गटका है पंजाब का, सिलंबम है तमिलनाडु का, थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का, कलरीपायटू है केरला का, लाठी खेला भी पंजाब का, गटका भी पंजाब का। अब यहाँ लाठी खेला पश्चिम बंगाल और पंजाब दोनों का, ध्यान रखिएगा, लाठी खेला पश्चिम बंगाल पंजाब दोनों का। सरित सारक, अब देखिए ये थांगटा है, इसी का रूप है, एक सरित सारक है, ये भी मणिपुर का है। अब थांगटा में थांग का अर्थ होता तलवार, टा का अर्थ होता भाला। पाइका कहाँ का है? पाइका उड़ीसा का एक मार्शल आर्ट है। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है, ध्यान रखना है कि ये एक दिन का त्यौहार है, एक 10 दिन का त्यौहार है, ठीक है। मैसूर दशहरा है तो ये एक 10 दिन का त्यौहार है, मैसूर दशहरा कर्नाटक में। नेक्स्ट हम देखते हैं तुर्गिया। तुर्गिया कितने दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति मनाती है? अब तुर्गिया से ध्यान रखना है, सवाल पूछ ले घुमाकर, कौन सी जनजाति मनाती है? तो तुर्गिया है एक 10 दिवसीय मठ उत्सव है, कितना, सॉरी 10 नहीं, वो तो दशहरा था, 3 दिवसीय तुर्गिया है, तोर तीन तुर्गिया 3 दिवसीय मठ उत्सव है। अब ध्यान रखना तुर्गिया मोनपा जनजाति और अरुणाचल प्रदेश, ये दो रिलेट करना है, तुर्गिया अरुणाचल प्रदेश, मठ ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश सिक्किम उस साइड है, तो अरुणाचल प्रदेश में तुर्गिया में मोनपा जनजाति मनाती है ये मठ उत्सव। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के हैं बिरजू महाराज, कथक है ये उत्तर प्रदेश का। कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में? अब विकल्प पर आधारित, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शिग्मो में बता चुका हूँ गोवा का। अब राउफ है ये कश्मीर का है, ठीक है। लोसर की बात करें तो लद्दाख में एक लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। मीमकूट है मिजोरम में, मीमकूट है मिजोरम में मनाते हैं सितंबर महीने में। लद्दाख में लोसार महोत्सव, राउफ जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पर विकल्प में शिग्मो है ना, ये गोवा का वसंतोत्सव है। वेम्पति चना सत्यम कुचिपुड़ी इजीवन है, वेम्पति चना सत्यम कुचिपुड़ी। चूफाट, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? चूफाट सिक्किम का। कहाँ का है दोस्तों? सिक्किम का। सुफाट सिक्किम का। सिक्किम के अन्य त्योहार आप देखेंगे उसमें दोस्तों हैं द्रुपका तेशी, बुमचू, लोसुंग, सागा दावा, डैसिन, साकेवा। अब साकेवा को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये सवाल आया था। साकेवा, साकेवा सिक्किम का, ध्यान रखना, इसको रेड में किया तो ये सिक्किम में आ चुका है दिल्ली पुलिस अभी हाल ही एग्जाम में। तो साकेवा सिक्किम का है। फांग लहाबसोल कहाँ का है? फांग लहाबसोल है सिक्किम का। और आप देखेंगे ये बुमचू आ चुका है और लोसुंग आ चुका है, सावा दावा भी आ चुका है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, बुमचू, लोसुंग, चूफाट यहाँ पर पूछा सिक्किम का। साकेवा आ चुका है, सागा दावा है सिक्किम का। तो ये सभी सिक्किम की याद रखना है, बुमचू, लोसुंग, सागा दावा, साकेवा, फांग लहाबसोल, चूफाट, ये सिक्किम के, ठीक है। दोबारा यहाँ पर थोड़ा पोज करके आप दिमाग में फिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? मकर संक्रांति का बार बार आ रहा, तो यहाँ पर सिंधी समुदाय है ना, ये मकर संक्रांति तिरमूरी के नाम से मनाते हैं। तो यहाँ पर सिंधु समुदाय द्वारा मकर संक्रांति है वो तिरमूरी के नाम से मनाते हैं। किस नाम से? तिरमूरी के नाम से। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? अब संगीत नाटक अकादमी मानती है कि 8 हैं क्लासिकल डांस। अब 8 कौन कौन से हैं? संस्कृति मंत्रालय तो 9 मानती है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी 8 क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम जो कि कथक हैं, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम, ये 8 क्लासिकल डांस है, ये मानती है संगीत नाटक अकादमी। शास्त्रीय नृत्यों के 9 रस हैं। अब यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय ने छऊ नृत्यों को भी शास्त्रीय नृत्य माना, तो छऊ को ऐड करें तो संस्कृति मंत्रालय 9, संगीत नाटक अकादमी छऊ माइनस करके 8 है। अब यहाँ पर छऊ की बात हो रही तो 3 जगह पर अलग अलग छऊ मैंने आपको बता दिए हैं। पुरुलिया छऊ बंगाल में, सेराईकेला खंड किया झारखंड में, मयूर हैं वो उड़ेंगे तो ओडिशा में। नेक्स्ट यहाँ पर ड्री, ये एक कृषि उत्सव है और किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव है ड्री, इसका नाम याद रखिएगा। ड्री जो कृषि उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का है, ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। किस माह में? जुलाई माह में। अब ड्री बहुत बार पहले भी आ चुका है, ड्री अरुणाचल प्रदेश में, ड्री अरुणा। नेक्स्ट यहाँ पर राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हैं कुचिपुड़ी की। भूमचू त्यौहार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्यौहार है सिक्किम का, ठीक है। भूमि है सिक्किम की, भूमचू है सिक्किम का। भूमि में पहले आपको क्या मिलते थे? जो पहले थे पूर्वज जो सिक्कों को भूमि में गाड़ते थे, तो भूमचू है सिक्किम का, सिक्किम। कुंचुक रूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचुक रूप कथकली, कुंचुक रूप कथकली। किस त्यौहार को शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है? किस त्यौहार को शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जानते हैं? तो इसका नाम है दोस्तों चकान गान नगई। तो ये गान नगई या फिर चकान गान नगई इसका नाम है। ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये 3 राज्यों में। एक पहले भी सवाल आ चुका है कि चकान गान नगई है कौन से राज्य में नहीं मनाया जाता? तो 3 राज्य याद रखिएगा पूर्व उत्तर में, असम, मणिपुर और नागालैंड। कौन सा है यहाँ पर? ANM, असम, नागालैंड, मणिपुर। यहाँ पर ANM में गान नगई, चकान गान नगई। तो चकान गान नगई हैं असम, नागालैंड और मणिपुर में, और ये दोस्तों शीत ऋतु के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। जोमल लॉक, जोमल लॉक हैं, ये हैं दोस्तों सिक्किम का। जोमल लॉक किस राज्य से संबंधित एक डांस है? जोमल लॉक हैं, तो लॉक कर दिया सिक्किम को। जो सिक्किम, लॉक कहाँ है? सिक्के वगैरह पैसे कहाँ रखेंगे? लॉक में, लॉकर में ही रखेंगे। तो जोमल लॉक है सिक्किम का। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य हैं हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है? मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाएं करती हैं, मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा किया जाता है।
और ये मोहिनीअट्टम नृत्य हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में, ध्यान रखिएगा। भामा भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? नाम है इसका भामा कल्पम कुचिपुड़ी, भामा कल्पम कुचिपुड़ी, कल्पम कुचिपुड़ी। सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला फेस्टिवल है मणिपुर का। मणिपुर में अन्य फेस्टिवल में संगाई उत्सव है दोस्तों, मणि संघ। तो मणि संघ, लुइनगा इनी, ये जो एक नाम है ना लुइंगा इनी, तो लुइंगा इनी और संगाई उत्सव मणिपुर के हैं। साथ ही साथ सुमंग लीला, सुमंग लीला मणि में सुमंग लीला, सुमंग लीला उत्सव है मणिपुर का। मणिपुर के अन्य में आपने देखा संगाई उत्सव और लुइंगा इनी उत्सव है। ये गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ कहाँ है गोची? गोची है हिमाचल का। गोची चल कहाँ? गोची चल हिमचल, जहाँ पर हिम है वहाँ पर आप गुच्ची गुच्ची करते हो, खेलते हो। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है भगोरिया। भगोरिया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। तो भगोरिया आदिवासी फेस्टिवल है मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? भागेंगे बीच से आपको भागना है। भगोरिया है मध्य से भाग जाना है। तो भगोरिया मध्य प्रदेश से है और महाराष्ट्र से है। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से है भगोरिया। अन्य विकल्प देखेंगे उसमें आपकी पंडवाणी छत्तीसगढ़ का है, तीजनबाई। पंथी भी छत्तीसगढ़ का है, शैला भी छत्तीसगढ़ का। तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। पंडवाणी छत्तीसगढ़, पंथी ध्यान रखिएगा, पंथी 36 है। कितने? 36। पंथी छत्तीसगढ़ है, पंथ 36 पंथ है ना, 36 धर्म नहीं, जो 36 कौम बोलते हैं ना, 36 पंथ। तो पंथी है छत्तीसगढ़ का, शैला भी छत्तीसगढ़ का है, भगोरिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी, जब उस समय 2018 का था लास्ट संगीत नाटक अकादमी, अभी 19, 20, 21 का आ चुका, तो ये सभी आपको बता दिया है। वैसे अभी उस समय का याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तो उस समय एक साथ मिले थे 16, 17, 18। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद दुबे को दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद दुबे हैं छऊ में। अब ये थोड़ा याद रख लेना, पूछ ले कौन सा छऊ डांस से संबंधित है, तो गोपाल प्रसाद दुबे हैं, छऊ दुबे। खर्ची पूजा इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में मनाई जाती है? खर्ची पूजा है त्रिपुरा में। खर्ची पूजा ये बहुत पहले भी आ चुका है एग्जाम में। खर्ची है वो त्रिपुरा, तो त्रिपुरा 3 जगह से त्रिपुरा, खर्ची पूजा त्रिपुरा। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक दिवसीय त्योहार है। तो ये कहाँ पर है? मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति तेलंगाना। कहाँ पर? मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में, ठीक है। तो तेलंगाना में ये मनाया जाता है मेदराम जात्रा महोत्सव। पूछ ले मेदराम जात्रा महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? तो कोया जनजाति। मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई? असम में हुई है दोस्तों सत्रिया की उत्पत्ति। ये तो इजी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना है लुई नगाई नी। अब लुई नगाई नी अभी आपको मैंने बताया है मणिपुर का। लुई नगाई नी है, ये मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाते हैं। लुई नगाई नी, तो लुई नगाई नी मणिपुर के लोग बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाते हैं। मणिपुर में लुई नगाई नी, लुई नगाइनी मणिपुर। नेक्स्ट वन यहाँ पर, गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इजी वन है, गुजरात से है गरबा, कोई दिक्कत नहीं। घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो घोड़े मोड़नी पहले ही बात कर चुके हैं, गोवा का है। कट्टी बिहू असम के 3 बिहू नृत्यों में से 3 बिहू त्योहारों में से एक है। ये किस महीने में मनाया जाता है? 3 बिहू फेस्टिवल है, उसमें कट्टी बिहू भी एक है। तो इन तीनों की बात कर लेते हैं, कब कब मनाए जाते हैं। अब बिहू की बात करें तो ये असम में तो मनाए जाते हैं। असम में 3 तरह के बिहू हैं। पहला बिहू को कहा जाता है बोहाग बिहू या रंगोली बिहू। तो यहाँ पर इनका नाम याद रखना, पूछ लें बोहाग बिहू किसको अन्य नाम क्या, तो रंगोली बिहू। आगे एक सवाल भी इससे रिलेटेड बताऊंगा जो पूछा हुआ है, तो याद रखना है। प्रथम बिहू है बोहाग या रंगोली। पहले आपको रंगोली बोना है, बीज बोते हो ना, तो प्रथम बिहू है, बोएंगे पहले। और रंग क्या? रंग। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू भी कहे जाते हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम बिहू है, तो ये मनाया जाता है अप्रैल में, चैत्र या बैसाख में मनाया जाता है। प्रथम हिंदू मंथ है ना चैत्र, तो चैत्र या बैसाख में अप्रैल महीने में आता है, ठीक है। तो अप्रैल में आता है आपका बोहाग बिहू या रंगोली बिहू। नेक्स्ट यहाँ पर बिहू है जो आपको पूछा है कट्टी बिहू। सेकंड बिहू को दोस्तों कट्टी बिहू, अब क से कंगाली याद रखना है, काटी या कंगाली बिहू।
ये कार्तिक महीने से, काटी, कंगाली, कार्तिक, और अप्रैल के बाद सेकंड बिहू आता है वो अक्टूबर में आता है। कब? अक्टूबर में सेकंड बिहू है, काटी बिहू जिसे कहा जाता है। थर्ड बिहू है ये वापस आपके अप्रैल, अक्टूबर, दोबारा जनवरी को आएगा। तो वैसे जनवरी की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर अंत में आ रहा है थर्ड बिहू, जिसे आप माघ बिहू या भोगली बिहू कहा जाता है। सवाल पूछ रहे हैं माघ बिहू का अन्य नाम या भोगली बिहू है, तो ये याद रखना है माघ बिहू या भोगली बिहू है। ये मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति को कौन सा बिहू मनाया जाता है? मकर को माघ बिहू या फिर इसे भोगली बिहू कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? कथकली है ये दक्षिण भारत में केरल से इसकी उत्पत्ति हुई है। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति है ये केरला है, तो दक्षिण भाग में कोई दिक्कत नहीं। मोपिन भारत के किस राज्य का एक सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, मोपिन है अरुणाचल प्रदेश का, ध्यान रखना है। मोपिन जो एक कल्चरल फेस्टिवल है, मोपिन इसका नाम है दोस्तों, मोपिन। मोपिन है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है मोपिन? मोपिन है अरुणाचल प्रदेश का। तो याद रखिएगा मोपिन किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का एक कल्चरल फेस्टिवल है, मोपिन इसका नाम है। केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? केलुचरण महापात्रा है ओडिसी। कौन सी नृत्य शैली है? ओडिसी। अब केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड का छोलिया मैंने बता दिया। जो मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं तो छोलिया है उत्तराखंड से, छोलिया उत्तराखंड से। थांगटा मणिपुर हो चुकी है। और नेक्स्ट ये सभी अपन एक साथ ही मैं बता देता हूँ मार्शल आर्ट की। अब कलरीपायट्टू है ये केरला की है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश की है, गटका जो ऑप्शन में था तो पंजाब की है, लाठी पश्चिम बंगाल पंजाब की, कलरीपायट्टू केरला की है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश की है। सिलंबम, ये सिलंबम है तमिलनाडु की। इसे दोस्तों कुट्टू वर्षाई भी कहा जाता है। ये अनआर्म्ड घटक है, ठीक है। सिलंबम का अनआर्म्ड घटक है कुट्टू वर्षाई। उसके बाद इम्बुअन कोस्ती मिजोरम की है, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश की है, प्रिखंडा बिहार की है, मर्दानी महाराष्ट्र की है, मर्दानी महाराष्ट्र। कट्ठी सामू आंध्र प्रदेश की है, कत्थी सामू आंध्र प्रदेश की। वर्मा कलई ये तमिलनाडु की है, वर्मा कलई है तमिलनाडु की। पाइका उड़ीसा की है, थांगटा मणिपुर की है, हुयेन लैंगलॉन मणिपुर की है। हुयेन लैंगलॉन में मुख्य दो घटक हैं, थांगटा सशस्त्र मुकाबला और सरित सारक अनआर्म्ड फाइटिंग। स्क्वे ये मध्य एशियाई मार्शल आर्ट है जो प्राचीन कश्मीर में तलवार से लड़ने वाला है। स्क्वे है मध्य एशियाई मार्शल आर्ट है जो कश्मीर में लड़ा जाता है। अब जो सब्सक्राइब नहीं किया ध्यान दो, इसको सब्सक्राइब कर दो, इसको अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके को। काफ़ी न्यू कैंडिडेट है जो सब्सक्राइब नहीं करते। फिलहाल अगला सवाल देखते हैं। फसल उत्सव है वो उसका नाम है नबना। नबना कहाँ मनाया जाता है? नबना पश्चिम बंगाल, नबना बन्ना बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, बना नबना पश्चिम बंगाल। नबना जो फसल उत्सव है ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ई कृष्ण अय्यर है भरतनाट्यम का, बता चुके हैं ई कृष्ण अय्यर भरतनाट्यम। बथुकमा जो कि एक फूल उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकमा तेलंगाना, ठीक है, बथुकमा तेलंगाना में मनाते हैं। बथुकमा क्या है? का फूल उत्सव है, तेलंगाना में मनाते हैं, बथुकमा तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ पर है धांगरी गाजा कहाँ का लोक नृत्य है? धांगरी गाजा महाराष्ट्र का, कहाँ का? महाराष्ट्र का। नाम है इसका दोस्तों धांगरी गाजा। धांगरी गाजा है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। तो धांगरी गाजा है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। महाराष्ट्र के अन्य नृत्य की बात करें तो लावणी है, बता चुके हैं अपन, लावणी है। डिंडी, डिंडी भी महाराष्ट्र का। काला महाराष्ट्र का। दही कला महाराष्ट्र का। दशावतार महाराष्ट्र का। तो दशावतार दही कला, ध्यान रखिएगा, दही कला दशावतार। काला, डिंडी, लावणी, धांगरी गाजा ये महाराष्ट्र के फोक डांसेज। एक बार फिर यहाँ पर देखते हैं, धांगरी गाजा, लावणी, डिंडी, काला, दही कला और दशावतार ये महाराष्ट्र के फोक डांसेज हैं। नेक्स्ट अपना है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति लब्ध है? मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है भरतनाट्यम की। कौन से फोक डांस के लिए डांसर है? भरतनाट्यम की डांसर है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। भरतनाट्यम मीनाक्षी भरत। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो कि सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा
पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो डाला पूजा के रूप में जाना जाता है छठ पूजा को। ध्यान रखना, छठ पूजा को डाला पूजा के रूप में भी जानते हैं। सूर्य की पूजा, अब सवाल आगे आएगा, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की पूजा होती है। और कहाँ का एक पारंपरिक फेस्टिवल है? तो बिहार का है छठ पूजा, डाला पूजा, सूर्य की पूजा होती है। विकल्प ए करेक्ट है। अब आप कहेंगे ये छठ पूजा कौन सी षष्ठी को? तो ये षष्ठी है दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। कार्तिक मंथ में मनाते हैं छठ पूजा, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म में से किस पंथ से जुड़े हैं? तो कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म में से वैष्णववाद से जुड़े हैं। कथक के प्रमुख विषय हैं वैष्णववाद से। कथक का नाम आते ही वैष्णववाद आपका आना चाहिए। कथक वैष्णववाद। गद्दाम पदमजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? गद्दाम पदमचा रेड्डी को कुचिपुड़ी में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस में योगदान के लिए? कुचिपुड़ी में। छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? अगला सवाल ही पूछ लिया है। सूर्य देव को समर्पित है छठ पूजा, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? महाराष्ट्र में इनमें से लावणी तो किया जाता है। रऊफ आपको पता है जम्मू कश्मीर में, तो रऊफ जम्मू कश्मीर का है। तमाशा, कोली, लावणी ये महाराष्ट्र के, ध्यान रखना। तो रऊफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो रऊफ जनजाति द्वारा किया जाता है। तमाशा, कोली, लावणी है महाराष्ट्र के। संक्रांत है एक बहुत त्यौहार है, और ये त्यौहार आपको पूछा है किस महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? तो ये थाई नववर्ष है। थाईलैंड में ये नववर्ष के रूप में संक्रांत मनाते हैं। ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, अप्रैल मंथ में। तो 13 अप्रैल को मनाते हैं इसको, संक्रांत को, जो कि बहुत फेस्टिवल है थाई नववर्ष के रूप में। जागोई है, ये बता चुके हैं, जागोई पहला ही सवाल था, मणिपुर का है। चोलोम है, ये भी मणिपुर के हैं। तो शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के ये दो प्रमुख भाग हैं, जागोई और चोलोम। मणिपुरी जो फोक डांस है उसके दो भाग हैं, नाम है जागोई और चोलोम। ध्यान रखना, चोलोम, जागोई, मणिपुरी। हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हालड़ा उत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। हालड़ा हिमाचल, कहाँ पर? हिमाचल। अन्य यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख आप फेस्टिवल देखेंगे, उसमें कुल्लू दशहरा है। अब कुल्लू हिमाचल में, तो कुल्लू दशहरा। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश। चैट्रोल महोत्सव हिमाचल प्रदेश। हल्दा महोत्सव, तो चैट्रोल, हल्दा, लोसर, कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा, लोसर फेस्टिवल, चैट्रोल फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, ये सभी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जिसमें से हालड़ा भी एक है। हल्दा, हल्दा कहो एक ही बात है। तो हालड़ा फेस्टिवल, हल्दा फेस्टिवल, या फिर चैट्रोल महोत्सव, लोसर फेस्टिवल, कुल्लू दशहरा, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के। हल्दा उत्सव हिमाचल, चैट्रोल भी हिमाचल। नेक्स्ट अपना है रुक्मणी देवी अरुंदले किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम। सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में। सागा दावा सिक्किम में किस समुदाय का? तो बोध समुदाय का। सिक्किम में है तो बोध समुदाय का है। अब लोसांग फेस्टिवल भी सिक्किम में पड़ता है। पांग लब्सलोस त्यौहार, पांग लबलौश त्यौहार, ये भी सिक्किम में। तो लोसांग, पांग लबलौश और सागा दावा फेस्टिवल, ये सिक्किम के बोध समुदाय के फेस्टिवल है। सागा दावा बोध समुदाय। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू की बात करें तो असम का है। किस राज्य का है? बिहू है असम का लोकप्रिय नृत्य, तो बिहू असम। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका, ये कथकली किस फोक नृत्य शैली से, शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। तो कालजयी कीर्ति, हस्तलक्षण दीपिका कथकली से संबंधित हैं शैलियाँ। तो हस्तलक्षण दीपिका ये किसकी रचना है? कालजयी की कृति है, और कथकली का इसमें उल्लेख है। तो हस्तलक्षण है कथकली, ये एक रचना है। नेक्स्ट अपना सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे, हरियाणा से संबंधित नहीं है। उनमें आपके रहूप बार बार आ रहा, तो रहूप दोस्तों मैंने बता दिया आपकी पश्चिम बंगाल की है। बाकी हरियाणा में खोरिया, गुग्गा, फाग। अन्य देखेंगे, हरियाणा में खोरिया, ध्यान रखना, नृत्य शैली खोरिया हरियाणा की है। रास लीला हरियाणा की है। सांगो हरियाणा की है। झुमरी हरियाणा की है। छट्टी हरियाणा की है। धमाली हरियाणा की है। गुग्गा भी हरियाणा की है। गागोरो हरियाणा की, लूर हरियाणा की है। खोरिया,
तीज नृत्य, फागु, दाफा, ये सभी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। तो कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो उनमें आपकी रऊफ हो जाएगा। तो एक बार देख सकते हो, खोरिया है हरियाणा की, खोरिया हरियाणा, फाग हरियाणा, गुग्गा हरियाणा, यहाँ पर शांगो, झुमरी, छट्टी, धमाली ये हरियाणा की, लूर हरियाणा की, तीज, फागु, दाफा, फाग हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट अपना है रक्षाबंधन। तो ये रक्षाबंधन श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। पूछा है भाई बहन के बीच रिश्ते की भावनात्मक को व्यक्त करने वाला त्यौहार है 2022 में, ये किस महीने में मनाया गया? लगभग जब 15 अगस्त वाला महीना है नहीं, यानी स्वतंत्र दिवस वाला महीना, उसी मंथ में रहता है रक्षाबंधन। तो अगस्त मंथ में ये लगभग रहता है, श्रावण माह की पूर्णिमा। दशहरा जो रावण पर भगवान राम की विजय का प्रतीक है, हिंदू माह में मनाया जाता है। दशहरा है अश्विनी, कौन से माह में? दशहरा है अश्विनी। तो ये तो दशहरा है अश्विनी। एडका संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। एडका है ये मोहिनीअट्टम, ये जो संगीत वाद्य यंत्र है ना, एडका संगीत वाद्य यंत्र, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। तो एडका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम एडका है। मोहिनीअट्टम में इसको प्ले किया जाता है, एडका संगीत वाद्य यंत्र को, मोहिनीअट्टम का। किस नर्तक का संबंध कथकली से है? तो कुंचुक रूप कथकली, कुंचुक रूप कथकली। अगला सवाल है, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है, ये किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर हुरका बाउल का पूछा है ना आपको, उत्तराखंड राज्य से है। अब हुरका बाउल उत्तराखंड से है, और ये मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाता है, ये एक कथात्मक नृत्य है। हुरका बाउल ध्यान रखना है, हुरका उत्तराखंड में, ठीक है। बाउल, बाउल, हुरका बाउल उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के अन्य नृत्य छपेली, छपेली अभी मैंने आपको बताया था। पांडव नृत्य उत्तराखंड का। छोलिया जो अभी पूछा गया था कि कौन सा मार्शल आर्ट, नहीं, तो छोलिया उत्तराखंड का है। गढ़वाली है उत्तराखंड का। झोरा, बरदा नतीस, भोटिया, कजरी, रमोला, लंगवीर नृत्य ये उत्तराखंड के, इसमें होरका बाउल भी है। होरका बाउल को ऐड करो इसमें, उत्तराखंड में होरका बाउल ऐड कर दो। और छपेली, छोलिया, गढ़वाली, झोरा, रमोला, कजरी, भोटिया ये भी उत्तराखंड के। अब 100वां सवाल है, साजिबू चेरा ओबा भारतीय राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का चंद्र नववर्ष उत्सव है। तो साजिबू चेरा ओबा है, ये मणिपुर राज्य में सनमाहिज्म धर्म का पालन करने वाले लोगों का एक चंद्र नववर्ष उत्सव है। इसका नाम है दोस्तों साजिबू चेरा ओबा। तो चेरा ओबा साजिबू मणिपुर का है। मणिपुर में संघाई महोत्सव है, कांग चिंगबा महोत्सव और चेराइबा फेस्टिवल। जो यहाँ पर चेरा ओबा पूछा ना, तो ये मणिपुर का है। तो साजिबू चेरा ओबा इसे पूरा नाम है, मणिपुर का है। संगाई भी मणिपुर का, संगाई पूछा जाता है बहुत बार। कांग चिंगबा, चेराइबा, संगाई मणिपुर की है। सवाल नंबर 101, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसमें हजारी लाल को। कथक के लिए यहाँ पर सुनिए ना, हजारी लाल को दिया गया है संगीत नाटक अकादमी। तो ये दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का आपको विशेषकर 21 का ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? अब तमिलनाडु का यहाँ पर कुम्मी लोक नृत्य है। और घपाल जो आप देख पा रहे हो ये राजस्थान का है। लावणी है ये महाराष्ट्र का है। भांड पाथेर इसका नाम है, कश्मीर की लोक कला है। भांड पाथर भी कह सकते हो, कश्मीर की लोक कला। लावणी है ये है महाराष्ट्र की। घापाल है राजस्थान की। घापाल राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावणी महाराष्ट्र की है। भांड पाथेर है कश्मीर की। अब यहाँ पर कुम्मी आपको पूछा, तो कुम्मी तमिलनाडु की है, तमिल कुम्मी, ठीक है। कुम्मी तमिलनाडु। आप कहेंगे तमिलनाडु में और कौन से इस प्रकार नृत्य हैं? कुम्मी तो है ही है। पुलियट्टम, जो टम आ रहे हैं ना वो तमिलनाडु के। पुलियट्टम, थेरुकुथु, क्वादितम, देवरतम, तम टम एक ही बात है। पंपु आट्टम, कोलाटम, मयिलट्टम, पोइकल कुथरियट्टम, बोमलट्टम, काराखट्टम, ओयलट्टम, कुम्मी ये तमिलनाडु के हैं। भांड पाथेर कहाँ का है? कश्मीर का। किस त्योहार को केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो ये है दोस्तों ओणम फेस्टिवल है। ओणम को मलयालम में, केरल मलयालम भाषा में थिरुवोणम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओणम के आगे थ्रू लगा देते हैं, थिरुवोणम ये कहा जाता है। ओणम फेस्टिवल को 10 दिनों तक ये चलने वाला त्यौहार है। ये पर्व महाराजा बलि और वामन अवतार लेने वाले भगवान विष्णु के स्वागत के तौर पर मनाया जाता है। तो महाबली के स्वागत के तौर पर मनाते हैं केरल में ओणम फेस्टिवल। केलुचरण महापात्र ओडिसी है। गणगौर महोत्सव है, ये गणगौर महोत्सव है राजस्थान का फेस्टिवल है। और इसमें किसके सम्मान में राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? गणगौर में
देवी पार्वती के सम्मान में गणगौर फेस्टिवल है, पार्वती के सम्मान में। राजस्थान में फेस्टिवल की बात करेंगे तो गणगौर महोत्सव है, पुष्कर मेला है, ऊंट महोत्सव है, हाथी महोत्सव है। तो राजस्थान में ये 4 फेस्टिवल प्रमुख रूप से हैं, जिसमें ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, हाथी महोत्सव जयपुर का है, गणगौर पूरे राजस्थान में, पुष्कर मेला जो अजमेर राजस्थान में लगता है। तो गणगौर मेला, पुष्कर मेला, ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, ये सभी राजस्थान के हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करागा। करागा है किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक? ये देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। करागा है कर्नाटक के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। करागा है दोस्तों कर्नाटक का, कंबाला है कर्नाटक का, करागा कंबाला कर्नाटक, ठीक है। करागा करना है ना, करना, करागा कर करना, तो करागा है कर्नाटक का, कंबाला भी कर्नाटक का है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय, अब चेराव कहते ही मिजोरम आना चाहिए, ठीक है। चेराव है मिजोरम, ठीक है। मुझे चेरी दे दो, खाने के लिए चेरी होती है तो मुझे दे दो, वो चेराव मिजोरम। मिजोरम के महत्वपूर्ण लोक नृत्य में दोस्तों जंगतालम है, चेराव है, चेरोकाना। चेराव चेरोकाना दोनों ही मिजोरम के हैं। खुल्लाम भी पूछा हुआ है, खुल्लाम दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नोट करो, खुल्लाम है मिजोरम का। खुल्ला मिजोरम, मिजोरम को खोल दो, खुल्ला कर दो। पाखुपिल, खानपी, सरला मकाई, चेलम, चेराव, चेलम, चेरोकोना, ये खुल्लम मिजोरम के हैं। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित में से किस बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो पहला बिहू था ना रोंगाली बिहू है। प्रथम जो बोहाग बिहू जैसे बोते हैं ना, वहीं पर रंगोली रंग को बोएंगे आप। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू कहते हैं और ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो बोहाग बिहू अप्रैल मंथ में। बोहाग के बाद है वो आपके काटी बिहू है, काटी बिहू है जिसे आप बोलते हो कंगाली बिहू, ये मनाया जाता है अक्टूबर में। और थर्ड बिहू है जो महाग बिहू या भोगली बिहू कहते हैं, ये 14 जनवरी को मनाते हैं। विशु पर्व केरल का है, विशु केरल का, ये बहुत बार आया हुआ विशु केरल का। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की डांसर है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? भरतनाट्यम को दोस्तों पहले सादिर अट्टम के नाम से जानते थे। तो किस नृत्य को, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? किस शास्त्रीय नृत्य शैली को, भरतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? नेक्स्ट है अपना महामस्तकाभिषेक, एक जैन त्योहार है जो प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? महामस्तकाभिषेक ये 12 वर्षों में एक बार मनाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन फेस्टिवल, ध्यान रखना 12 वर्षों में एक बार। कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य में उनके कार्यों के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली? कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम है, पहले भी आ चुका है इन पर, कल्याणी कुट्टी अम्मा पर, मोहिनीअट्टम पर, जो इसी वीडियो में बताया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से है? तो यहाँ पर रानी कर्णा का संबंध एक शैली कथक से है, तो रानी कर्णा हो जाएगी। बाकी सभी फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर हैं। और शास्त्रीय नृत्य शैली की है रानी कर्णा कथक से है, और 2014 में रानी कर्णा को पद्मश्री भी मिला है, पश्चिम बंगाल से है रानी कर्णा। कथकली की उत्पत्ति, कथकली केरल है। मोहिनीअट्टम नृत्य में कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है? तो अभी अपन ने बात की थी, हस्तलक्षण दीपिका है मोहिनीअट्टम में। तो मोहिनीअट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम में कितनी, 24 और होती है, तो यहाँ पर 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग होता है मोहिनीअट्टम में, जिसे हस्तलक्षण दीपिका ग्रंथ से लिया गया है। माघी भारत के किस त्योहार का एक अन्य नाम है? तो माघी साज ये हो चुका है, मकर संक्रांति का अन्य नाम है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो विष्णु का मोहिनीअट्टम। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो वो है मोहिनीअट्टम। होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। होली दोस्तों फाल्गुन मंथ में मनाते हैं, सभी को पता है। तो ये फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाते हैं। दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं। नेक्स्ट अपना है नृत्य नाटक गौरी, भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? गौरी है राजस्थान का, चरी राजस्थान का, गणगौर राजस्थान का, घूमर राजस्थान का, झूलन लीला राजस्थान, भवाई राजस्थान, घपाली जो अभी एक एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बताया, तो घपाली भी राजस्थान का है। सुईसिनी कालबेलिया भी बता चुका हूँ राजस्थान का। तो यहाँ पर गौरी भी ऐड कर दो। गौरी, गणगौर, घूमर, चरी, घपाली, कालबेलिया, यहीं से सवाल आते हैं राजस्थान के। तो नेक्स्ट यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध निम्न में से किस राज्य से नहीं है? शास्त्रीय नृत्य छऊ का संबंध बात करें तो 3 राज्यों में छऊ डांस है। पुरुलिया छऊ हो गया,
और जो सेराई केला छऊ है, केला का आप खंड कर रहे थे, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा का। तो पुरुलिया छऊ बंगाल का, सेराई केला झारखंड का, मयूरभंज है उड़ीसा का। इसके अतिरिक्त जो तमिलनाडु है वहाँ का छऊ नहीं है। शंकर देव का संबंध क्षत्रिया से है। लोक नृत्य को छड़ी नृत्य, स्टिक डांस के नाम से जानते हो। तो छड़ी नृत्य है दोस्तों कोलानलू, कोलनालू आप कह सकते हो। कोलनालू नृत्य शैली है ना, ये आंध्र प्रदेश की है। जो अंधा व्यक्ति है ना वही छड़ी का उपयोग करता है, स्टिक का उपयोग करके चलता है। तो ये आप पूछे ना छड़ी नृत्य है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का अंधा व्यक्ति छड़ी का उपयोग करता है। और ये आंध्र प्रदेश में इसका अन्य नाम है कोलनालू। कोलनालू है छड़ी नृत्य, क्या, कोलनालू। अब छड़ी है तो छड़ी से आप कॉल कॉल को नहीं लेना है, कॉल को छड़ी से न लेकर हाथ से लेना, अटेंड करना है। पाइका झारखंड का है, पाइका झारखंड का। इसके अतिरिक्त झारखंड में जाट जटिन का काफी बार पूछा है। अब जाट झारखंड है, जाट झार, जाट जटिन झारखंड का है। सोहराई झारखंड का है। पाइका झारखंड का। सरहुल झारखंड का है। इसमें छऊ तो हो गया। विदेशिया झारखंड का। कर्मा झारखंड का। संथाली झारखंड का। हंटा झारखंड का। मुंडा, दंगा, जाट जटिन, सोहराई, सरुल, पाइका, हंटा, संथाली, कर्मा, ये झारखंड के पाइका भी। वांगला मेघालय का। वांगला मेघालय का है। मेघालय के महत्वपूर्ण नृत्य में नोंगक्रेम है, लाऊ, बालास, काशाद शूक और मिनसियम, लाहू और बेहदिन खलाम। तो बेहदिन खलाम, लाऊ, नोंगक्रेम, वांगला ये मेघालय के हैं। गुरु बिपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी से। मणिपुर के नृत्य की बात करें तो थांगटा, लाई हरोबा, नटरेश, महारास, रोखत, नूपा डांस, रासलीला, खुबक इशी, लुशांग पुंग चोलम, राखल, डोल चोलम, खम्बा थाई भी ये मणिपुर के हैं। तो गुरु बिपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं, तो मणिपुरी में जीते हैं गुरु बिपिन सिंह, मणिपुरी। नेक्स्ट अपना है याओशांग उत्सव, जो मणिपुर में प्रसिद्ध है। कितने दिनों तक मनाया जाता है याओशांग? 5 दिन। कितने दिनों तक? 5 दिन तक मनाते हैं याओशांग फेस्टिवल, याओशांग उत्सव मणिपुर में। अब देखिए याओशांग आपको पूछ लें कहाँ का है। याओ मणि, याओ मणि, याओ मणि में 5 दिन, याओ मणि 5 दिन। अब ये तो है आपका अंतिम सवाल। तो अंतिम सवाल को भूलना नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ भी भूल जाओ, अंतिम सवाल तो याद रखो ही रखो, तभी आपको दिमाग में आएगा हमने कुछ पढ़ा है। तो याओ शांग आपके कभी भी जिंदगी में आप नहीं जो घूमेंगे, भूलेंगे। याओ शांग जब भी सवाल आएगा आप कहेंगे अच्छा वीडियो का अंतिम सवाल देखा था याओ शांग मणि में। मणि बहुत छोटी सी होती है, लास्ट में अंतिम में आपने मणि ले ली, लास्ट में ले ली मणि रूपी पुरस्कार, याओ शांग में ले लिया 5 पुरस्कार, बिल्कुल 5 दिनों तक मनाया जाता। तो इस टाइप से आपके ये 127 क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2000 जो 22 वाला एग्जाम जनवरी फरवरी 2023 में हुआ है, क्षेत्र शिफ्ट में 128 क्वेश्चन, 127 एग्जैक्ट सवाल नृत्य और संगीत से पूछे गए। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित अपन ने कवर किए। अभी यहाँ पर वीडियो देख लिया, आपको तुरंत मॉर्निंग में मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ फाइल। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। और न्यू कैंडिडेट पढ़ाई करो या ना करो, मॉक टेस्ट जरूर दो। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप पढ़ाई कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट देखा, उसका एनालिसिस करो, विश्लेषण करो। अभी ऑफर चल रहा है, जब भी मॉक टेस्ट आप लेते हो टीटीजी के कूपन कोड का यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टेस्ट बुक पास प्रो की। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।